नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिराधना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हमने पिछली 2 क्लास में जो प्रतिशत का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी 2 क्लास हमारी हो गई है। आज तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और पिछली जो 2 क्लासों में हमने कुछ जो सिंपल तरीके के क्वेश्चनों को हमने पढ़ा है और नए टाइप के साथ में आज क्लास की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में यदि किसी भिन्न के अंश में यदि किसी भिन्न के अंश में 17% की वृद्धि की जाती है, 17% की वृद्धि की जाती है, यदि किसी भिन्न के अंश में 17% की वृद्धि की जाती है तो और उसके हर में 12% की कमी की जाती है, 12% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 39/44 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो प्रतिशत का एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि एक भिन्न है, उसके अंश और हर में वृद्धि और कमी दे रखी है और फिर हमें मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है। भिन्न अंश बटे हर होती है और अंश ऊपर वाले भाग को कहते हैं, हर नीचे वाले भाग को बोलते हैं। अब जैसा प्रश्न में दे रखा है उसके अनुसार अंश और हर में कर देते हैं। देखिए भिन्न देखो क्या होती है, भिन्न a/b के रूप में होती है। ये क्या है, अंश है और ये है हर। अब ये क्या बोल रहा है, a/b को देखो 17% की वृद्धि की जाती है। तो देखो अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है, उसको यदि 17% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में वो जोड़ देते हैं और कमी करते हैं तो 100 में घटा देते हैं। तो यदि 17% की वृद्धि की जाती है तो वृद्धि का मतलब हो गया 100 अपने आप में संख्या है तो 17 वृद्धि होगी तो 117 बटे बी में देखो नीचे हर में, उसके हर में 12% की कमी की जाती है। कमी का मतलब वो 100 में से 12% कम है तो वो हो गया 88 और बराबर। और वो भिन्न हमें प्राप्त होती है यदि हम 17% की वृद्धि और 12% की कमी करते हैं मूल भिन्न में, तो हमें क्या भिन्न प्राप्त होती है, 39/44 ये भिन्न प्राप्त होती है। तो प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि मूल भिन्न क्या है, यानी a/b क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। हमने जैसा प्रश्न में दिया है वैसा हमने कर लिया है। अब देखिए a/b के रूप में हमें कैसे ज्ञात करेंगे, a/b बराबर, अब देखो ये मान ज्ञात करना है, ये गुणा में है इसके, तो इधर जाएगा, देखो इधर की साइड 39/44 ऐसे कैसे लिख लिया हमने। अब देखिए जो नीचे भाग में है वो उस साइड में बराबर के उधर जाएगा तो वो गुणा में आ जाएगा और जो गुणा में है वो नीचे भाग में आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए कि हमें a/b का मान चाहिए, तो इन दोनों संख्याओं इस जो भिन्न है इसको उधर की ओर ले जाएंगे और इधर ले जाने के लिए क्या करेंगे, जो गुणा में है ऊपर है वो तो नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें इसको काट लेंगे। देखो 39 दिया 117 होता है, 3 बार कट गया और 44 दूनी 88, ये 2 हो गया। इसका मतलब क्या प्राप्त हुआ, 2/3। तो a/b का मान 2/3 आ गया है, तो वो मूल भिन्न क्या है, 2/3 है। यदि इस 2/3 भिन्न में हम 17% की वृद्धि अंश में और 12% की कमी हर में कर देते हैं तो हमें कौन सी भिन्न प्राप्त होती है, ये 39/44 प्राप्त होता है। सिंपली क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन था
और आपको समझ में भी आया होगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं संख्याओं को। देखिए 12% अंश में 12% की वृद्धि, यानी यहाँ अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं, 12% की वृद्धि की जाती है, और हर में 8% की कमी कर रहे हैं, हर में 8% की कमी कर रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, इस प्रश्न को हम करेंगे। 8% की कमी की जाती है तो एक नया भिन्न 16/17 प्राप्त होता है। तो वो भिन्न क्या प्राप्त होती है, 16/17 प्राप्त होती है। तो वो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने जैसा किया है वैसा ही हम तरीका इसमें लगाएंगे। देखिए कोई भी भिन्न क्या है, भिन्न मान लो a/b के रूप में होती है, ठीक है। तो ये a/b। अब देखिए अंश में क्या कर रहा है, 12% की वृद्धि कर रहा है, और हर में 8% की कमी कर रहा है। वृद्धि कर रहा है तो अपने आप में कोई भी संख्या क्या है, 100 है। 100 में 12% की वृद्धि है तो 112 हो गया। वैसे ही 8% की कमी कर रहा है तो 100 में 8% की कमी करेंगे तो वो 92 प्राप्त होगा। देखिए ये देखो हर में 112% यानी 12% की वृद्धि, और अंश में 12% की वृद्धि, हर में 8% की कमी कर रहे हैं तो कमी करेंगे तो 92 आएगा। इसके बाद देखो क्या भिन्न प्राप्त हो रहा है, वो 16/17 प्राप्त होता है। इस तरीके जैसा प्रश्न में दे रखा है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। अब देखिए पीछे ले क्वेश्चन में हमने किया था, इसको इधर की ओर ले जाएंगे। यहाँ पे a/b जो हमें ज्ञात करना वो रखेंगे इस साइड में। देखिए a/b बराबर 16/17। अब देखिए नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। देखो एक पक्ष से बराबर से उधर की ओर जाते हैं तो अलग अलग हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। देखिए अब इसको काट देते हैं। देखिए कितने से कटेगा ये, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 3 832। ये और कट गया, 7 पर कट गया। ये कितने पर कट गया, 7 पर। ऊपर बचा 92, नीचे बचा 17 इंटू 7। इनको गुणा कर देंगे तो 7 7 49, 4 बच गया, 7 4 11, 119। तो वो भिन्न क्या प्राप्त हुई, 100 यानी 92/119 भिन्न प्राप्त होगी। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। दोनों क्वेश्चन सेम तरीका था, संख्याओं को मैंने चेंज किया है और आपको समझ में भी आया होगा। चलो करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो टाइप का क्वेश्चन देखिए, यदि चाय की कीमत, यदि 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि चाय की कीमत, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, 28% बढ़ जाती है, 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को, तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए, कितने प्रतिशत कम किया जाए, कि कम किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित हो, ताकि खर्च अपरिवर्तित हो। देखिए प्रश्न दे रखा है कि चाय की कीमत को यदि 28% बढ़ा दिया जाए तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसका खर्च अपरिवर्तित हो। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे कीमत। देखो कीमत पहले थी 100, लेकिन 28% बढ़ा दिया, इसका मतलब कितना हो गया, 128 हो गया। यानी पहले 100 था, फिर 28% बढ़ा दिया गया, यानी वृद्धि कर दी, तो कितने हो गए, 128 हो गया। इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए। देखिए खपत हमेशा इसकी उल्टी करते हैं, कीमत का उल्टा खपत होता है। तो देखिए यदि यहाँ पे 100 था तो इसको उल्टा कर दो, ये 128 को इधर और 100 को इधर, यानी इस अनुपात को, जो कीमत का अनुपात है, उसको विपरीत कर देते हैं किसमें, खपत में।
देखिए इस प्रकार से हो गया। अब बोल रहा है कितने प्रतिशत कमी किए जाए, कम किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित हो। अब देखिए 128 से कितने हो गया 100, यानी 28 की कमी हो गई, कितने पर हुई है 128 पे, और गुणा में 100। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। तो देखिए ये आ गया, ये हो गया, इसको काट दो, 14 4 7 32, तो ये हो गया 700/32। कितने आ गए 700/32। इसको काटेंगे 350/16, और काट दो, इसको देखो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 175/8। अब भाग दे दो, 8 एकम यानी 175 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, कितने बच गया 8 दूनी 16, 2 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 बच गया 5, 8 एकम 8 बच गया 7। तो देखो 21 सही 7/8% की कमी होगी, कम होगा। समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए चाय की कीमत 28% बढ़ा दी, कीमत दे रखी है 100 थी पहले, 28 बढ़ा दिया तो 128 हो गया, और खपत को हम कीमत का विपरीत करते हैं तो ये 128 इधर आ गया, ये 100 इधर आ गया। अब देखिए कितना कम हुआ है, देखो 128 से 100 हुआ है, तो इसका मतलब 28 की कमी हुई है। कितने पर हुई है 128 पर कमी हुई है, ठीक है, और गुणा 100 कर दिया। इसको यदि गुणा भाग करेंगे, छोटी संख्याओं में काटा है वैसे काटते काटते, और अंत में ये परिणाम क्या होगा 21 सही 7/8% की कमी होगी। देखिए क्वेश्चन सिंपल था, समझ में भी आया होगा आपको। इसी प्रकार का 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, अगले क्वेश्चन में और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए इन संख्याओं को कुछ चेंज करते हैं। यहां देखो यदि कीमत को 15% बढ़ा दिया जाए, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जैसा बन जाए। देखो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित हो। यानी पहले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने संख्या चेंज कर दी, तरीका वही लगाना। देखिए सबसे पहले कीमत लिखेंगे, कीमत कितनी थी पहले 100 थी, बाद में कितनी हो गई 115 हो गई, यानी 15% की वृद्धि के कारण, ठीक है। अब देखिए खपत कितनी हुई, खपत इसको हम उल्टा कर देते हैं, ये खपत हुई। अब देखो कितना कम किया जाए, तो हमने देखा कम कितना करेंगे 15 कम करेंगे, कितने पर 115 पे। देखो 115 पे 15 कम हुआ है, ठीक है, और गुणा कर देंगे 100। अब इसको गुणा भाग करेंगे, 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो देखो ये कितना हो गया 300/23। अब इसको भाग ले दो, 300 में देखो 23 का भाग देंगे, 23 एकम 23, 7 23 6 23 गुणितर और 1, तो 1 ये आ जाएगा 13 सही 1/23% की कमी होगी। 13 सही 1/23% की कमी, तो ये अपना फाइनली रिजल्ट प्राप्त हो गया। देखिए पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सेम तरीका अपनाना है कि कीमत दे रखी है और कितना प्रतिशत उसका खपत, कीमत का उल्टा कर लेंगे, और फिर देखिए कितने की कमी हुई है यहाँ देख लेंगे, जितने की कमी हुई वो और कितने पर हुई है उसको नीचे लिख देंगे और गुणा 100 कर देंगे। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। चलो करते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो ये यहां से थोड़ा सा चेंज करता हूं क्वेश्चन को, जहां कमी थी उसको तो वृद्धि कर देते हैं और जहां वृद्धि है वो कमी कर देते हैं। देखिए यदि कीमत 30% कम की जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि
कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित हो। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या करेंगे, जैसा हमने पहले 2 क्वेश्चन में किए थे वैसा ही इसमें करेंगे। सबसे पहले देखो कीमत, कीमत कितनी है, 100 थी पहले, लेकिन 30% की कमी के कारण कितना हो गया, 70 हो गया। फिर देखिए इसकी खपत में इसका उल्टा कर देंगे, 70 और 100 हो गया। अब देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि कितनी है, 30 की, तो 30 की वृद्धि कर रहे हैं कितने पर, 70 पे, और गुणा में 100 कर दें, बिंदु से बिंदु कट गई, तो ये आ गया 300/7, भाग दे देंगे। देखिए इसको भाग देंगे ना तो 4 बढ़ जाएगा, 7 चौका 28, 2 बच गया, तो यहाँ 20 में 7 दूनी 14 और 6/7% की वृद्धि होगी। इस प्रकार से ये आंसर प्राप्त हो गया हमें। देखिए क्या किया है इस प्रश्न में कि 30% की कमी की है, तो पहले कीमत 100 थी, फिर हो गई 70 हो गई। फिर देखो खपत में क्या हुआ, इसका उल्टा करेंगे तो ये 70 100 हो गया। अब देखो कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो 70 से 30 बढ़ाएंगे तब 100 होगा, तो 30 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है, 70 पे हुई है, और प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर दिया। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 42 सही 6/7% हमें प्राप्त होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में, यानी किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, 25% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, वृद्धि के बाद भी इसके समग्र व्यय में, यानी 25% की वृद्धि के बाद भी समग्र व्यय में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि होती है, वस्तु को खपत की मात्रा में, वस्तु को खपत की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी आई, कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या करेंगे इस प्रश्न में कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी पहले क्या थी, उसका मूल्य 100 था, फिर कितना हो गया, फिर हो गया 125, यानी 25% की वृद्धि हुई है। फिर देखिए समग्र व्यय में 10% की वृद्धि होती है। अब देखिए इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई तो ये हो गया 110, यानी 100 का 10% होता है 110, ठीक है, तो ये 110 हो गया। अब बोल रहा है कि वस्तु की खपत की मात्रा में कितनी प्रतिशत कमी की जाए। देखो पहले 125 था, फिर 100 हो गया, मतलब इसमें कितने की, 15 की कमी हुई है, कितने की, 15 की कमी हुई, कितने पर, 125 पे, और गुणा में 100। देखिए हम 125 नीचे क्यों रखा है, क्योंकि जब 125 पे तो कमी हुई है 15 की, 110 पे तो 15 की वृद्धि होती, लेकिन 125 पे कमी हुई है, और हमें याद क्या करना है कि कितनी कमी आई है, तो 15 की कमी आई है कितने पर, 125 पे, और गुणा में 100 कर दिया। इसको काटेंगे तो देखो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 हो गए, ये 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी 12% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की कमी आई है, 12 की आई है। एक बार फिर से देखिए, ये देखो पहले उसका मूल्य था 100 रुपए,
फिर देखो 25 की वृद्धि की तो 125 हो गए। अब बोल रहा है कि उसके समग्र व्यय में 10% की वृद्धि होती है, यानी इसमें इसका कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। तो बोल रहा है कि इसमें और इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है, यानी पहले 125 था फिर 110, यानी कितने की कमी आई है। तो हमने देखा 125 और 110 का अंतर कितना आया, इसका जो अंतर है वो 15 है। तो 15 है, कितने पर कमी हुई है, 125 पे, यानी यहां से तो कमी हुई है, 125 नीचे करेंगे तो फिर गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। यदि 110 नीचे लिखते तो इसका मतलब तो वो हो गया वृद्धि हुई है, तो हमें ज्ञात करनी है कमी। तो 15 बटे 125 गुणा 100, इस प्रकार से 12% की कमी हुई है। समझ में आया होगा आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं जो बहुत नई है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के प्रति केजी में, गेहूं के प्रति केजी में 20% की कमी, 20% की कमी होने के कारण 20% कमी होने के कारण राम 800 रुपए में 5 केजी अधिक गेहूं 5 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है, सक्षम है। गेहूं की मूल मात्रा कितनी है, गेहूं की मूल मात्रा कितनी है। देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें दे रखा है कि गेहूं के प्रति केजी में 20% की कमी की जाती है, यानी जो 1 किलो गेहूं है उसमें 20% की कमी कर रही है, यानी प्रति किलो पर 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद सकता है। यदि गेहूं के भाव में यदि कमी करेंगे तो वो बोल रहा है कि जो 800 रुपए है उसमें 5 किलो गेहूं ज्यादा और खरीद सकता है वो। तो गेहूं की जो मूल मात्रा यानी पहले उसका भाव कितना था वो ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 20% की कमी कर रहे हैं ना, तो 20% भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 20/100 और इसको काटेंगे तो 1/5 लिख सकते हैं। मतलब कि कमी हुई, पहले 5 था फिर 1 की कमी हुई, यानी यह तो कुल है और ये कमी है। तो कुल कितना, जैसे मान लिया 5 है तो 1 की कमी करेंगे तो 4 बच जाएगा। वैसे देखिए पहले कितना था इसका कीमत, देखिए 5:4। ये देखिए समझ में आया होगा कैसे 5:4 कैसे लिखा है मैंने, कि 20% की कमी की है, 20 को हमने भिन्न के रूप में लिखा, यानी प्रतिशत को उठाने के लिए 100 का भाग दे दिया, 1/5 आ गया। ये 5 तो है कुल, यानी जैसे ये 100 कुल है ना, 100 पे 20, वैसे 5 पे 1, तो कुल 5 है और उसमें बोल रहा है कि 1 की कमी हुई है, 1 की कमी हमने कर दी तो 5 में 1 कम कर दिया तो 4 आ गया। इसी प्रकार से देखिए ये बोल रहा है ये तो होगी कीमत। अब देखिए ये खपत हमेशा इसका उल्टा होता है, खपत कीमत का उल्टा होता है। तो ये 5:4 है तो खपत क्या हुई, 4:5 हो गई। मतलब यदि यहाँ जैसे मान लिया इस प्रति केजी गेहूं खरीदने में उसको 20% की छूट देते हैं तो वो मात्रा ज्यादा खरीदेगी, मतलब वो अधिक खरीद रहा है, तो ये आपस में उल्टे होते हैं। तो देखो कीमत का अनुपात 5:4 है तो खपत का अनुपात 4:5 हो गया। अब देखिए ये बोल रहा है कि 5 किलो गेहूं अधिक खरीदने में वो सक्षम है। अब देखो इसके अनुसार देखो कितना 1 ज्यादा है, तो 1 इकाई या 1 यूनिट किसके बराबर है, इस 5 किलो के बराबर है।
5 के बराबर है ना, तो देखो एक 5 के बराबर है, तो देखो इसको निकाल लेंगे हम, खपत कितनी हुई, ये 20 किलो हुई और ये 25 किलो हुई, यानी एक यूनिट, ये एक है वो 5 के बराबर है, यानी यहाँ कितना ज्यादा है, 5 से कितना हुआ, 4 हुआ, यानी एक ज्यादा है, और पर्सन में दे रखा है कि 5 ज्यादा है, तो एक 5 के बराबर हो गया। वैसे प्रकार से एक 5 के बराबर हुआ तो इस 5 को इससे गुना किया तो 20 हो गया, इससे किया 25 हो गया। अब हमें क्या करना है कि 800 रुपए दे रखा है, 800 रुपए दे रखा है खरीदने में 800 रुपए दे रखा है। अब यदि हम 20 किलो खरीदेंगे तो कितने के भाव पड़ेगा, ये 40 रुपए प्रति केजी हो गया। कितना हो गया, 40 रुपए प्रति केजी। हमें मूल मात्रा ही ज्ञात करनी है, यानी इस पहले वाले की ज्ञात करनी है। यदि बाद वाले की पूछता तो हमें 800/25 करते, ठीक है, लेकिन हमें मूल मात्रा ज्ञात करनी है, तो मूल मात्रा कितनी होगी, 40 रुपए प्रति केजी होगी। देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूं इसको। क्या करना है, सबसे पहले कितने प्रतिशत की कमी हुई है, इस 20% की कमी हुई है, तो 20% को मैंने लिख लिया, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, नीचे 100 लिख दिया, 1/5 हो गया। ये कुल 5 है, एक की कमी आई है, तो देखो कीमत 5 थी, फिर एक की कमी आई तो 4 हो गए। फिर देखो इसका उल्टा कौन होता है, खपत होता है, 4:5 कर दिया उल्टा। अब देखो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, कितने परसेंट में कितने हैं, 5, तो एक इकाई 5 के बराबर हो गई। अब देखो इसको गुणा कर देंगे 5 से, तो ये 20 हो गया, इसको करेंगे 25 हो गया। हमें ये मूल वाला ज्ञात करना है, ये 20 वाला ज्ञात करना है। तो 800 रुपए में 20 किलो कोई सामान खरीदना है, जैसे गेहूं खरीद रहे हैं 20 किलो, तो हमें 40 रुपए प्रति केजी के भाव से मिलेगा। समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, पी का लक्ष्य 500 में से 360 अंक प्राप्त करना है, अंक प्राप्त करना है। यानी पी कोई व्यक्ति है, उसका लक्ष्य यह है कि 500 नंबर की कोई परीक्षा है, उसमें से 360 अंक प्राप्त करना है। अपने लक्ष्य से 5% कम प्राप्त होता है, 5% कम प्राप्त होता है। अपने लक्ष्य से 5% कम प्राप्त होता है, उसे कितने अंक मिले, उसे कितने अंक मिले। देखिए प्रश्न क्या है, एक बार प्रश्न को भाषा समझिए आप, कि पी का लक्ष्य है कि 500 अंक की कोई परीक्षा है, उसमें 360 अंक वो प्राप्त अंक करना चाहता है, यानी 360 अंक प्राप्त करना चाहता है 500 में से। लेकिन क्या हुआ, अपने लक्ष्य से 5% कम अंक प्राप्त हुई, यानी 360 नहीं प्राप्त हुई, उससे कम हुए, और वो कितने, 5% कम हुए। तो बोल रहे कि उसके अंक कितने हैं, जैसे वो 360 अंक प्राप्त करना चाहता है, वैसे ही उसके पास रियल में कितने अंक प्राप्त हुए, ये हमें याद करना है। देखिए सबसे पहले तो 360 अंक प्राप्त करना चाहता है, कितने पर, 500 पे, और गुणा में 100 कर दिया। इसका मतलब वो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहता है, ये 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, तो ये हो गया 5 35, 5 दूनी 10, यानी वो 72% अंक प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। यानी हमने अंक दे रखे थे कि वो 360 अंक प्राप्त करना चाहता है, उसको हमने प्रतिशत में चेंज करके हमें पता चल गया कि वो 72% अंक प्राप्त करना चाहता है। लेकिन क्या हुआ, उसने 5% कम प्राप्त किया, मतलब उसने 5% कम किया, तो 5 इसमें कम कर देंगे तो कितने हो गए, 67% अंक हो गए। यानी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए उसने, 67% अंक प्राप्त किए हैं। अब हमें प्रतिशत में नहीं याद करना, वैसे अंक याद करना है। तो देखो 67% अंक प्राप्त किए हैं, देखो कितने पे किया है,
500 में 67/100। तो ये 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई। इसको गुणा करेंगे, 5 था 35, 3 5 का 30 और 3 33। तो इसने कितने अंक प्राप्त किए? 335 अंक प्राप्त किए। देखिए समझ में आया होगा प्रश्न। देखिए इसने, उसका लक्ष्य था कि 500 में मुझे 360 अंक प्राप्त करना है, और लेकिन वो उतना नहीं कर पाया, 5% उसने कम प्राप्त हुए। तो देखिए उसका अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हमने प्रतिशत में चेंज कर लिया कि उसके पास 360, उसका लक्ष्य क्या था? 72% अंक प्राप्त करना, अंक प्राप्त करना। उसमें उसने 5% कम किया है, तो कम इसमें कर दिया हमने, 67% अंक हो गई। अब देखो 500 का 67% ज्ञात करेंगे तो वो 335 से प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसने आंसर हमें, देखिए ये समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूँ कि P का लक्ष्य 500 में से 360, तो 360 जितना हमें प्राप्त किया है उसको हम ऊपर लिखते हैं और कितने में? नीचे, और गुणा 100 कर देते हैं। तो ये प्रतिशत आ गया, और प्रतिशत में 5% की कमी हुई है तो 5 हम घटा दिए। फिर ये 67% अंक आए, और 67% अंक कितने पर आए? 500 पे आए। तो इसमें 500 गुणा 67/100, इस प्रकार से 335 अंक प्राप्त हो गए। आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण 8-10 क्वेश्चन किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम नए क्वेश्चनों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।